and welcome to Kids Heaven Public School online classes. Okay, this is our computer studies class and this is for grade 7. And in computer studies today, we will check out chapter number 4. The title of this is Editing in Excel 2010. That is, we are going to make use of Microsoft Excel with the version 2010. And we are going to learn about editing. Now, dear students, what is editing? You have any idea? Okay. Editing जो होती है मतलब हम चेंजेस बनाते हैं. जो हमारी Microsoft Excel की विंडो है, जैसे आपके सामने इस वक्त खुली हुई है, हमारे इसमें सेल्स होते हैं, ये जो बॉक्सेस होते हैं, फिर ये सब हमारा इसमें जो डेटा है, ठीक है. अब आप देखें सभी ब्लैक कलर में है, एक टाइप की हैंड राइटिंग है और जो साइज़ हैं सेल के सब के अलग अलग हैं. सो एडिटिंग जब हम करते हैं हम इनमें चेंजेस कर सकते हैं. जैसे कि हम इस पूरी जो ये वाली कॉलम है यहाँ पर ई वाली, ठीक है, दिस वन, हम इसका पूरी का कलर बदल सकते हैं. हम इसकी राइटिंग रेड कर देंगे, ठीक है. किसी और को हम ब्लू, किसी का फॉन्ट साइज़, फॉन्ट टाइप. उसके बाद जो ये हमारी टेबल है यहाँ पर जिसमें सेल्स हैं, हम इनमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं. सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है एडिटिंग इन एक्सेल 2010, हम ये सब यहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं एडिटिंग. ओके, सो वंस अगेन विद आवर बुक ऑफ स्टूडेंट्स क्लब फॉर ग्रेड 7, दिस इज चैप्टर नंबर 4, एडिटिंग इन एक्सेल 2020. सो लेट अस बिगिन. नाउ मैंने पहले से यहाँ पर कुछ टेक्स्ट तैयार कर रखा है. डेटा है ये हमारा, देखें. We have name of students, we have class, age, address and result. Okay, so आपकी बुक में आप देखें पेज नंबर 32. Okay, the first thing we are supposed to do here is selecting cells. अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये एक बॉक्स होता है, जैसे मैंने एक को सेलेक्ट कर रखा है, एक ये, 2, 3, 4, इस तरह से जितने भी ये बॉक्सेस हैं जहाँ पर एक कॉलम और एक रो मिलते हैं, हम इसको कहते हैं सेल. ओके, आई टोल्ड यू दिस, इट इज़ कॉल्ड अ सेल. अब हमें अगर एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करने हैं तो कैसे करेंगे? अब उसके लिए पहले क्या करना है कि जो लेफ्ट मोस्ट सेल होता है रो का, आपको याद होना चाहिए रोज़ जो होती हैं वो ये हॉरिजॉन्टल वाली होती हैं. ये सब रोज़ हैं जिन पे नंबरिंग है 1 2 3 4, और ABCD वाली जितनी है ये हैं कॉलम्स. ओके, वर्टिकल कॉलम्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं. सो जो लेफ्ट सबसे लेफ्ट में है ये वाला सेल, हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है. अब ये पूरी सेल जो है सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है. सो ये तो एक मेथड हो गया. अब जो हमें इसमें सेल सेलेक्ट करने हैं, लुक एट इट, ये एक सेल है. अब हम इस पे ये जो ये माउस का कर्सर है ना, इसको इस पे लाएंगे इस वाले सेल पे, ठीक है. जब इस पे रखेंगे तो फिर हम इसे क्लिक करेंगे, मतलब क्लिक करके पकड़े रखेंगे लेफ़्ट क्लिक को, और ये जो माउस का ये कर्सर है इसे ड्रैग करेंगे. इस तरह से ड्रैग कर रही हूँ मैं, खींच रही हूँ इसको एक साइड पे, देखो राइट की साइड खींच के ले जा रही हूँ, तो ये सेलेक्ट होते जा रहे हैं. सो जितने भी आपको सेलेक्ट करने, आपको 2 करने, 3 करने, 4, आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो दिस सेलेक्टिंग अ सेल. नाउ अगर आपको जो है जो सेल्स हैं आपके एक साथ पूरी रो सेलेक्ट करनी है, ये जो आपका कर्सर है यहाँ लाएं, देखें एक छोटा सा ब्लैक एरो बन जाता है जब 4 पे होता है. इस पर क्लिक करें, पूरी सेल सेलेक्ट हो गई जितनी भी थी इस हॉरिजॉन्टल रो में. इसे क्लिक करो, पूरी रो सेलेक्ट हो गई, पूरी रो पूरी रो. और जब आपको सिर्फ 2 या 3 सेल सेलेक्ट करने होते हैं तो जो पहला सेल है उस पर क्लिक करो और माउस को ड्रैग करो, 2 3 जितने आपको सेल चाहिए उन्हें सेलेक्ट कर लो. ओके, एंड देन ग्रुप ऑफ सेल्स, दैट इज़ इट. आपको जो से सेल सेलेक्ट करने, जैसे कि आपको पहले जो 2 स्टूडेंट्स हैं मोहन एंड समीर, इनकी डिटेल सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ मोहन पे सेलेक्ट करो अपने माउस से, फिर ऐसे ड्रैग करो और फिर नीचे की तरफ ड्रैग करो. थोड़े से करने, ज़्यादा करने, सब आपकी चॉइस है, ऐसे सेलेक्ट हो जाते हैं. ओके, आई होप दैट इज़ क्लियर. अब जो एक सेल में ये डेटा है हमें इसे बदलना है, ठीक है, हमें इसे एडिट करना है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये समीर है, ठीक है, 7th क्लास में, इसका जो रिज़ल्ट है ये फेल है, लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया तो ये पास है, तो हमें एडिट करके इसे पास बनाना है. तो हम क्या करेंगे, अब देखें, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया.
अब आपके कीबोर्ड पे एक बटन होगा जिस पे लिखा हुआ है बैक स्पेस, बैक स्पेस। ठीक है, अब मैं उस बैक स्पेस पे जब प्रेस करूंगी, देखें बैक स्पेस करने में राइट से लेफ्ट डिलीट होता है। ठीक है, बैक स्पेस करने में राइट से लेफ्ट डिलीट होता है। और अगर ये जो मेरा कर्सर है, ठीक है, ये वाला जब मैं इसमें क्लिक करती हूँ, आप देखें जो ब्लिंक हो रहा है ना कर्सर, अगर वो लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी है तो हम बटन यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड पे से डिलीट। जब हम डिलीट को प्रेस करेंगे तो देखें किस तरह से डिलीट होते गए नंबर, फेल डिलीट हो गया। ठीक है, सो जब हम डिलीट प्रेस करते हैं तो इधर से डिलीट हो जाता है, बैक स्पेस करते हैं तो राइट से लेफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम करेक्ट रिजल्ट फिल कर सकते हैं। ठीक है, दिस वॉज एडिटिंग डेटा इन अ वर्कशीट। हम कैसे किसी डेटा को बदल सकते हैं, हम बैक स्पेस करके कैरेक्टर्स जो है उन्हें ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब एक और चीज़ हमें करनी है, मूव एंड कॉपी डेटा। मूव जब हम मूव करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो डेटा एक जगह से हम उठा के कहीं और रखते हैं, पहली जगह से वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसकी वहाँ कोई कॉपी नहीं रहती क्योंकि हमने मूव कर दिया। लेकिन जब हम कॉपी करते हैं तो मतलब हम दो कॉपीज़ बना रहे हैं, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। सो जैसे कि अगर मैं यहाँ से पास मूव करूँगी तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, कहीं और पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कॉपी करूँगी तो एक पास यहाँ रहेगा और दूसरा यहाँ पर रहेगा। अब हम देखते हैं कि कॉपी कैसे होता है। देखो, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है सेल जो हमें कॉपी करना है। तो जैसे मुझे यहाँ पर मुंबई कॉपी करना है, ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लिया। अब होम टैब पे है, ये है होम टैब, इस पे जाओ। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद यहाँ नीचे ही देखो कॉपी लिखा हुआ है, इजंट इट। अब इसके एरो पे क्लिक करो, देखो कॉपी है, कॉपी कर लिया। अब जब हम कॉपी करते हैं तो देखो जो सेल होता है उसके चारों तरफ एक लाइन चलती रहती है, मतलब कि हम इसे कॉपी कर रहे हैं। ओके, अब हम इसे पेस्ट कर सकते हैं जहाँ भी हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पेस्ट करना है, देखो पेस्ट हो गया। ठीक है, हमने कॉपी किया है, इसलिए यहाँ भी मुंबई है, यहाँ भी मुंबई है। अब हम मूव देखते हैं कि मूव कैसे कर सकते हैं। ओके, अब देखो यही वाला है। ठीक है, अब हम इसे मूव करते हैं, देखो ये हो गया मूव। अब मूव जब हमने किया तो यहाँ से ख़त्म हो गया ना, इजंट इट। सो व्हेन यू मूव पूरा हटा देते हैं, जब हम कॉपी करते हैं तो उसकी एक कॉपी रह जाती है। आई होप दैट्स क्लियर फॉर मूविंग एंड कॉपिंग डेटा। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट है हमारा कि हमें कॉलम विद चेंज करनी है और रो हाइट। अब विद एंड हाइट क्या होती है, देखो एक होता है विद, ओके, एंड दूसरा है हाइट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखती हूँ पास एंड फेल। ओके, पास एंड फेल लिख दिया मैंने यहाँ पर। ओके, सो नाउ अब देखें, यहाँ मैंने पास एंड फेल लिख दिया। अब ये वाला जो कॉलम है ई का, देखें ये है कॉलम ई का। अब ए एंड डी पूरा नहीं आ रहा, एफ ए आई एल ये सब एफ के कॉलम में आ गया। ठीक है, मतलब ये वाला कॉलम से इस वाले सेल से निकल के दूसरे सेल में चला गया। अब ये वाला कॉलम देखें, यहाँ पर आधा मुंबई कट गया, मुजफ्फरनगर कट गया, चरथावल, रुड़की, सबकी राइटिंग कट गई क्योंकि जो कॉलम है हमारा, ये कॉलम है ना लंबा वाला, इसमें जो सेल है इसकी जो विद है वो कम है, मतलब चौड़ाई। विद का मतलब होता है, ये जो विद है इसका मतलब होता है चौड़ाई। तो हमें इस सेल की जो चौड़ाई है वो बढ़ानी है ताकि जो हमने इसमें लिखा है वो पूरा दिखाई दे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो मेरा कर्सर है इसे देखो ये कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर यहाँ पर देखें, ये जो बॉर्डर है ना यहाँ कॉलम्स के टॉप पे, ये देखिए जब ये मेरा एरो जो होता है ये वाला जब यहाँ ऊपर आता है बिल्कुल सेंटर में तो कैसे इसकी शेप बदल जाती है। अब इस पे जब आएगा तो हमें इस पे लाके इसे डबल क्लिक करना होगा। ठीक है, डबल क्लिक कर सकते हैं, देखो मैंने डबल क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली जितना बड़ा सेल होता है उसके साइज़ के मुताबिक अपने आप को बड़ा छोटा कर लेता है। हम इसे मैनुअली भी आगे पीछे कर सकते हैं, इसे क्लिक करके इसे होल्ड करते हैं और फिर इसे आगे पीछे हम हिला सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ठीक है,
दैट इज हाउ वी इंक्रीज द विद, ये विद होता है, इंक्रीज द विद ऑफ अ कॉल्यूम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो रोज होती हैं, ठीक है, रो जो होती है हॉरिजॉन्टल वाली, अगर हमें इसकी जो हाइट है वो बढ़ानी है या घटानी है तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा कर्सर है हम इसे यहाँ लेके आएंगे बिल्कुल एजिस पे यहाँ पर। अब नंबर के बीच में जो बॉटम लाइन है देखो, यहाँ लाते ही इसकी शेप बदल गई। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इसे नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो देखो कितना बड़ा हो जाता है, मतलब हाइट बढ़ गई। आप इसे ऊपर की तरफ करोगे तो हाइट कम भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज यूज्ड फॉर रो हाइट, इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग रो हाइट। एंड यहाँ ऊपर से दिस इज फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कॉल्यूम विद। ठीक है, कॉल्यूम की चौड़ाई हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। रो की जो लंबाई होती है, ऊंचाई आई मीन, उसे हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एडजस्टिंग द कॉल्यूम विद एंड एडजस्टिंग द रो हाइट। अब हम देखते हैं पेज नंबर 35 पे है इंसर्टिंग रो, कॉल्यूम और सेल। ओके, अब देखो, अब हमारे पास जो डाटा है यहाँ पर, ये जो डेटा है यहाँ पर जो नाम है, हमें इनके बीच में एक नाम डालना है। ठीक है, हमें यहाँ पर नंबर 3 एंड नंबर 4 समीर एंड अर्शी के बीच में हमें एक स्टूडेंट का डेटा फिल करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो सेल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर हमें एक और लाइन डालनी है रिकॉर्ड्स की। मैंने कहा समीर एंड अर्शी के बीच में हमें रिकॉर्ड डालना है, तो जो नीचे वाला है अर्शी का, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लिक करेंगे जाके होम टैब पे, ये रहा होम टैब। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, देखो इधर है इंसर्ट, इंसर्ट ये रहा यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट शीट रोज। ठीक है, मतलब यहाँ हम एक रो ऐड कर लेंगे जो कि इसके ऊपर आएगा। अब ध्यान देना क्या होगा, मैंने क्लिक कर दिया और देखो एक रो यहाँ पर आ गई जिसमें हम डाटा अपना फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपको जिस रो के ऊपर एक और रो डालनी है, पहले उस रो को सेलेक्ट करो। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इंसर्ट पे जाओ, क्लिक करो एंड यहाँ पर एक रो आ जाती है। आई होप दैट्स क्लियर। इसी तरह से अगर हमें कॉल्यूम ऐड करनी है, जैसे कि एड्रेस एंड रिजल्ट के बीच में हमें टेलीफोन नंबर्स के लिए एक कॉल्यूम डालनी है, तो हम रिजल्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहीं पर आओ इंसर्ट पे, देखो इंसर्ट शीट कॉल्यूम्स, इस पर क्लिक करो। देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉल्यूम बन गई जिसमें हम कॉन्टैक्ट्स डाल सकते हैं। ठीक है, सी आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आपको दो कॉल्यूम्स के बीच में एक और कॉल्यूम डालनी है। सो जो सेकंड वाली कॉल्यूम होती है, लास्ट वाली, उसे पहले सेलेक्ट करेंगे हम, उसके बाद इंसर्ट शीट कॉल्यूम्स, और उससे पहले यहाँ पर एक कॉल्यूम आ जाती है। आई होप दैट्स क्लियर इनफ फॉर यू। ओके, सो हमने इंसर्टिंग अ रो कर लिया है, इंसर्टिंग अ कॉल्यूम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें सेल्स ऐड करने हैं। अब सेल्स जो होते हैं, इन्हें ऐड करने के जो तरीके होते हैं, इनका सिस्टम अलग होता है। इसमें रूल होता है कि हमें अबव ऐड करने हैं या हमें जो सेल होते हैं उन्हें शिफ्ट करना है, मतलब उन्हें अपनी जगह से हटाना है। अब उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखें जो सेल्स आपको ऐड करने हैं, कहाँ ऐड करने हैं, वो सेलेक्ट करना होता है। देखो अब मुझे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये जो ये वाली रो है, चलो इसे तो पहले हटा देते हैं, एक्स्ट्रा रो जो है यहाँ पर, रिमूव दिस रो। ओके, ये रो हटा दी। अब मुझे यहाँ पर थोड़े से और सेल्स चाहिए हैं डिटेल फिल करने के लिए, तो पहले मैं इस वाले सेल को सबको सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद इंसर्ट पे आए, इंसर्ट सेल्स क्लिक कर दें, शिफ्ट सेल्स, एंड ये सब सेल्स की सेटिंग्स हैं कि हम सेल्स कहाँ ऐड कर सकते हैं, ऊपर नीचे या एक रो या एक कॉल्यूम। तो हम लेते हैं कॉल्यूम और देखो यहाँ पर ये सेट हो जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम सेल्स ऐड कर सकते हैं, कॉल्यूम्स ऐड कर सकते हैं, कॉल्यूम्स डिलीट कर सकते हैं, रोज डिलीट कर सकते हैं। ओके, बाकी आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, इट इज़ रियली ईजी, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। ओके, practice this very well please.
तो इनको जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको ईजिली याद हो जाएगा कि कहाँ से कैसे डिलीट करना होता है, कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं रहती हैं वंस यू कीप इट इन प्रैक्टिस। लेकिन अगर कभी कभी करोगे तो डेफिनेटली भूल भी जाओगे। सो हम जब सेल्स ऐड कर सकते हैं, वंस मोर लेट मी टेल यू, जब हम सेल्स ऐड करते हैं तो हमें ऑप्शंस मिलते हैं। देखो वंस अगेन आई एम शोइंग यू सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। हम शिफ्ट कर सकते हैं, हम सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, अब मैं इन्हें राइट पे शिफ्ट करने वाली हूँ। सी अपने सेल्स छोड़ के ये इधर शिफ्ट हो गए हैं। ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, हमें चेंज करना होता है, ठीक है। सो इस तरह से ये चेंज हो सकते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि जो हम कॉल्यूम्स या हम रोज ऐड करते हैं, अगर हमें वो नहीं चाहिए तो हम उन्हें डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमें एड्रेस वाली कॉल्यूम ख़त्म करनी है तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। यहीं पर देखो डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट सेल्स, डिलीट शीट कॉल्यूम्स या डिलीट शीट, ठीक है। तो हमें ये कॉल्यूम डिलीट करनी है, देखो चली गई, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमें समीर का रिकॉर्ड ख़त्म करना है, डिलीट करना है, उसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आए डिलीट पे, डिलीट शीट रोज, डिलीट कर दिया, वो पूरी रो ख़त्म हो गई। ओके, दिस इज़ अबाउट रोज एंड कॉल्यूम्स। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ शीट्स लिखी हुई है, शीट 3, शीट 4। ये जो एक प्लस दिख रहा है ना आपको, दिस मीन्स न्यू शीट। शीट एक पेज होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेजेस होते हैं ना जिस पे हम टाइपिंग करते हैं, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो ये सेल्स के टेबल्स के बने हुए होते हैं पेज, इनको हम शीट कहते हैं। शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है। अब अगर हमें इस शीट का नाम बदलना है, देखो यहाँ गलती से क्लास 8 लिखा हुआ है और ये क्लास 7 है। अब हमें इसे रीनेम करना है, मतलब इसका नाम बदलना है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं इस पर। राइट क्लिक करो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रीनेम, इस पर क्लिक करो। अब नीचे हाईलाइट हो चुका है तो हम वहाँ पर अब क्लास 7 टाइप कर सकते हैं। देखा, नाम बदल गया है, अब क्लास 7 हो चुका है। इसी तरह हम एक्स्ट्रा शीट्स ऐड कर सकते हैं जितनी हमें चाहिए। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो बुक होती है वो कंप्लीट वर्क बुक कहते हैं, और उसके अंदर जो पेजेस होते हैं उन्हें हम शीट्स कहते हैं, वर्कशीट। वर्कबुक कंप्लीट फाइल होती है और एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें वर्कशीट भी कहते हैं कभी कभी। सो इस तरह से हम जो है शीट्स जो होती हैं वर्कशीट ऐड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। और एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पे जाने के लिए आप बस यहाँ नीचे आए, इस पर क्लिक करें एंड नेक्स्ट, अलग अलग वर्कशीट्स खुल जाती हैं, ठीक है। ये है ऐड करने के लिए जो प्लस बटन है। अब इसमें से अगर हमें कोई हटानी है, हमें ज़रूरत नहीं है शीट 4 की, आप इस पर राइट क्लिक करो, यहाँ ऊपर डिलीट का बटन है, डिलीट पे क्लिक करो, देखो शीट नंबर 4 चली गई, ख़त्म हो गई। ओके, सो वी कैन ऐड वर्कशीट्स, वी कैन डिलीट वर्कशीट्स। अब ये जो हमारा डेटा है, ठीक है, हमें जो है अब ये डेटा इस तरह से टेबल में अच्छा नहीं लग रहा है, हमें ये किसी और तरीके से प्रेजेंट करना है। अब इसको जो प्रेजेंट करने का एक और तरीका है वो है यूजिंग चार्ट, ठीक है, यूजिंग अ चार्ट। अब चार्ट क्या होता है, चार्ट होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि एक पिक्चर के द्वारा हम ये डेटा जितना है हमारे पास, हम इसे प्रेजेंट करेंगे। अब चार्ट कहाँ मिलेगा, चलो चार्ट ढूंढते हैं। चार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्रिएट ए चार्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डाटा जो है, कौन सा डेटा यूज़ करना है पहले उसे सेलेक्ट करते हैं। चलो हमें ये डेटा यूज़ करना है, हमने इसे सारे को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो इंसर्ट कॉल्यूम है, यहाँ पर आएंगे इंसर्ट कॉल्यूम पे, ठीक है, इंसर्ट कॉल्यूम पे आ गए। अब हमें देखना है कि चार्ट कैसे क्रिएट होता है। अब देखो इंसर्ट पे हम आ गए हैं, कॉल्यूम ऑप्शन, ड्रॉप डाउन एरो प्रेजेंट इन द चार्ट्स ग्रुप। अब चार्ट का ग्रुप ये है यहाँ पर, ओके, ये है चार्ट का ग्रुप एंड लुक एट इट, ये सब टाइप ऑफ चार्ट्स हैं यहाँ पर। अब हम कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से हमने ये सेलेक्ट कर लिया चार्ट यहाँ पर, इसमें देखिए इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसी तरह से बहुत सारे चार्ट्स हैं यहाँ पर
जौन सा हमें अच्छा लगता है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो दिस इज़ अनदर चार्ट, दिस इज़ सीमा's रिजल्ट हेयर। ठीक है, सो इस तरह से हम अलग अलग बना सकते हैं। महेश का हमने सेलेक्ट किया है, लेट अस सेलेक्ट दिस एंड सी। देखो लेट अस सेलेक्ट दिस वन, ये महेश का रिजल्ट है। हम मतलब जितनी भी डिटेल्स हमारी रिटन में होती है हम उसे एक चार्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, आई होप दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग। देखो अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं, हम कलर्स बदल सकते हैं इसमें। हम इसकी शेप्स देखो कैसी कैसी हैं, यहाँ पर जिगजैग शेप्स में भी हैं। रिजल्ट्स प्रेजेंट करने के लिए भी हम ये कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ चार्ट्स आर यूज्ड। ओके, so this was entirely about chapter number 4 and this was editing in MS Excel 2020. Please do practice everything. If you have any question, make sure you ask me. Thank you.